आज क्या पाकिस्तान में हिंदू कहां चले गए? जमीन निकल गया कि आसमान खा गया? जब हिंदुस्तान में उस समय में मुसलमानों की जनसंख्या भी 3 करोड़ थी, आज 40 करोड़ हो गई। क्या आकाश से टपक पड़े कि जमीन से प्रकट हो गए? आखिर भारत में यह संभव हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में यह संभव नहीं हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं, पास का देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जब आतंकवादियों का शासन वहां पर आया तो 4,700 कुछ, मतलब 5,000 में हिंदू, जैन, सिख, पारसी, ईसाई ऐसे लोग हिंदुस्तान आ पाए। एक समय हुआ करता था 100 वर्ष पहले कि 38% बौद्धिस्ट थे, 28% हिंदू थे, 2% सिख थे, जैन थे, पारसी थे। सब कहां के कहां चले गए? ईसाई थे, वो लोग कहां चले गए? तो कहने का अभिप्राय यही है कि जहां पर भी इस्लाम विचारधारा बढ़ता है, वहां पर अन्य कोई विचारधारा पनप नहीं सकता है, वह खत्म हो जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण बांग्लादेश है। बांग्लादेश की स्थिति भयावह है। मैं ट्रंप साहब को हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट, सिद्धपीठ अयोध्या, हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज की तरफ से खूब आशीर्वाद देते हैं, उनके लिए मंगल कामना करते हैं। और हिंदुस्तान के सेकुलर नेताओं, तुम विदेश अन्य कंट्री में जाकर ये तो कहते हो कि भारत में संविधान का राज खत्म हो रहा है, मोदी ने कब्जा कर लिया है, मोदी संविधान को खत्म करने वाला है, वहां डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, तो कम से कम वहां जाकर ये भी बोल सकते हो कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ नाइंसाफी हो रही है। ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोलते। राहुल गांधी जब अमेरिका के दौरे पर गए थे तो वहां पर इंडिया टुडे के एक पत्रकार ने ये सवाल पूछ लिया था सैम पित्रोदा से कि क्या राहुल गांधी बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उठाएंगे वहां पर, तो 4 घंटे के लिए उनको बंद कर दिया था एक कमरे में पत्रकार को कि उसने ऐसा सवाल पूछा क्यों। ये हाल है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। तो फिर उनसे क्या कांग्रेस से तो देखिए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपको अंजू जी साधुवाद भी देता हूं कि आपने इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पे इस बात को जोड़ा है। मैं कांग्रेस से अपेक्षा नहीं कर सकता, मैं इसलिए अपेक्षा नहीं कर सकता क्योंकि राहुल गांधी जी समझ में ये नहीं आता है कि पता नहीं कौन उनको सीख देता है, शिक्षा देता है, कौन उनका मार्गदर्शक है, कौन उनका धर्मगुरु है, कौन उनको एक एडवाइस उनको समझाने वाला है कि जो व्यक्ति सदन में कहे हिंदू हिंसक, जो व्यक्ति अगर हम हिंसक होते तो क्या वृक्षों में हम देवत्व का वास, नीम, बरगद, पीपल, आम, ये सब में देवत्व का वास समझते हैं। यहां तक कि खरपतवार मतलब तुलसी मैया में हमारी माताएं दीप जलाती, यहां तक कि हम नदी, तालाब और कुंडों की पूजा करते हैं। यहां तक कि जो विषैले जानवर होते हैं उनको नाग देवता करके हम दूध चढ़ाते। यहां तक कि जानवर, ये नंदी बाबा है, ये गौ माता है, ये मात्र आप देखिए नवरात्र बीता, छोटी छोटी कन्याओं को देवी के स्वरूप मानकर, देवी के रूप मानकर पूजा करते हैं। हिंदुओं का तो इतना विशाल हृदय है, इतनी विशाल परंपरा है, फिर भी आज घट रहा है, कम रहा है। वो देन है कट्टरता की, कमी की। तो हिंदू अगर जिस दिन हिंसक हो जाए तो राहुल गांधी ना निकल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, और राहुल गांधी से हम अपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि भाई हिंदू है, क्या करना है, वोटर थोड़ा ही ना है, बांग्लादेश के हिंदू वोटर थोड़े ना है, उसे लाभ भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि जो भारत में कुछ सेकुलर हिंदू है वो लाख सनातन को गाली दो, संस्कृत को गाली दो, हिंदू को गाली दो, हिंदुत्व को गाली दो, सनातन को कोरोना कहो, डेंगू कहो, मलेरिया कहो, टाइफाइड कहो, यहाँ तक कि मैं साधु नहीं बोलना चाहिए, एक अपशब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, उसका मैं उपयोग भी नहीं कर सकता हूं, ऐसे संज्ञा उन्होंने दिया है। रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, प्रतिबंध करना चाहिए। बिहार का शिक्षा मंत्री ने कहा कि तुरंत बैन कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता ने कहा कि हिंदू मतलब नीच। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग सिर्फ सनातन के लिए संभव है। तो राहुल गांधी से हम अपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि राहुल गांधी को सनातन में कोई आस्था नहीं, विश्वास नहीं, उनका किसी भी प्रकार से कहते तो हैं, जैसे मैंने देखा था बीच में सोशल पे चल रहा था कि मैं भी कोई कश्मीरी ब्राह्मण हूं। अरे भाई कश्मीरी ब्राह्मण थे, दत्तात्रेय जी जी जी
हाँ, दत्तात्रेय कश्मीरी ब्राह्मण मैं भी हूं। तो भाई अगर तुम कश्मीरी ब्राह्मण थे तो नहीं रक्षाबंधन करते हुए देखते हैं, नहीं किसी आपके माताओं को जो है किसी प्रकार से जैसे आपके मस्तक पर कुछ दिख रहा है सनातन का, ऐसे नहीं उनकी बहन का देखते हैं, ना उनके परिवार में किसी को देखते हैं। दूसरी बात, जब वहां पर कश्मीरी हिंदू मारे गए, काटे गए, भगाए गए, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में आज रहते हैं, उस पर कभी उनका कमेंट नहीं देखा, तो कैसे मैं मानूं कि आप कश्मीरी ब्राह्मण थे। इसी प्रकार से विपक्ष का भी कोई दायित्व तो होता है। विपक्ष ये कहे कि हिंदू हिंसक, अरे भाई कहां से हिंसक, किस प्रकार से हिंसक, किस प्रकार आपने तुलना किया है, कौन सा मानक आपने अपनाया है मेरे हिंसक होने का। मैंने राहुल गांधी जी से पूछा था, मैं आपको घटना बताऊं, आप हंसेंगे। उस समय में मैं मंदिर में था हनुमानगढ़ी, और कुछ मीडिया के बंधुओं ने सवाल पूछा कि अयोध्या आप जाएंगे, तो उन्होंने कहा हम अयोध्या जाएंगे। उन्होंने कहा राम मंदिर जाएंगे, तो उन्होंने कहा राम मंदिर नहीं जाएंगे, हम हनुमानगढ़ी जाएंगे। तो हनुमानगढ़ी वो आए थे दर्शन करने के लिए। उस समय में उत्तर प्रदेश के जो है प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री जी थे, उसके एक साल पहले, उसी दिन एक साल हुआ था, उन्होंने कहा था मंदिर नौजवान जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए। ये राहुल गांधी जी का बयान है, मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी जी का बयान है कि मंदिर हिंदू जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए। बताओ, अरे भाई अगर ये गदा लेकर इनका मुंह न तोड़ दे तो क्या करना है, ऐसे कोई कहेगा। और तब मैंने उनसे सवाल पूछा, जब माननीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने कहा राजू दास जी आशीर्वाद दीजिए भैया देश के प्रधानमंत्री हो, तो मैंने कहा कि भैया विपक्ष के नेता हैं, ये तो वही है ना जिन्होंने कहा था नौजवान मंदिर जाते लड़की छेड़ने, क्या करने आए हैं राहुल गांधी। भगे बहुत तेज, मीडियाओं ने चलाया, मीडिया ने छापा, फ्रंट पेज पे दैनिक जागरण ने छापा कि भाई इस प्रकार से किसी संत को नहीं पूछना चाहिए अगर कोई दर्शन करने गया। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मुझको पीड़ा हुआ जब उन्होंने कहा कि मंदिर नौजवान जाते हैं लड़की छेड़ने। तो स्वाभाविक है उनकी मानसिकता ही सनातन के प्रति अच्छी नहीं। जब से योगी जी ने ये कहा कि बटोगे तो कटोगे, उसके बाद से आप देखो कि कितनी हाय तौबा मची हुई है। अभी तो अखिलेश यादव के आज की तारीख में पोस्टर लग गए बड़े बड़े लखनऊ में, जिसमें वो कह रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। मतलब बात वही कर रहे हैं, पर्यायवाची हो गया ना, जो बात योगी जी कह रहे हैं उसी की तरह। अखिलेश यादव जी शब्द जिहाद कर रहे हैं और शब्द के साथ वो बलात्कार कर रहे हैं। योगी जी का जो भाव है, उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे। देश के संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, और उन्होंने अखिलेश जी ने जो अखिलेश जी ने जो कहा है, उनकी मानसिकता दूसरी है। उनकी मानसिकता एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय को खुश करने की मानसिकता है। इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि मुसलमान भी उनसे खिसक गया। मुसलमान उनसे खिसका कैसे, जिसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण दूंगा। पीडीए के साथ भी उन्होंने बलात्कार किया। कैसे किया? क्योंकि आप देखोगे जम्मू कश्मीर का जो चुनाव हुआ है, जम्मू कश्मीर के चुनाव में किसी विधानसभा में उनको 7 वोट मिला है, 5 वोट मिला है, 150 वोट मिला है। तो क्या वो पीडीए के साथ वहां जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़े? क्यों अलग वो चुनाव लड़े? तो क्या पीडीए के साथ बलात्कार नहीं हुआ? शब्द के साथ उन्होंने बलात्कार क्या किया है ये मैं आपको बताऊं। योगी जी ने इसलिए कहा बटोगे तो कटोगे, उनका प्रत्यक्ष उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में हिंदू बटा, कट गया। अफगानिस्तान में हिंदू बटा, 0 हो गया। पाकिस्तान में हिंदू बटा, खत्म होने की कगार पे। बांग्लादेश में हिंदू जाति के साथ बटा, मार खा रहे, पीटे जा रहे, भगाए जा रहे, जलाए जा रहे, प्रतिबंध किए जा रहे, बलात्कार हो रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। जो लोग हिंदुस्तान में रोटी कपड़े मकान की बात करते, बोलते धर्म क्या देगा, धर्म से क्या होगा, धर्म खाने नहीं देगा, मुझको रोटी कपड़ा मकान चाहिए। जम्मू कश्मीर में रोटी भी थे, कपड़े भी थे, मकान भी थे। एक जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह जी थे, उनके समय में वहां के जो हिंदू थे उनके पास 1-1 हजार बीघा खेती थी। सेब की खेती करते थे, अखरोट की खेती करते थे, बादाम की खेती करते थे, यहां तक कि 4 लाख रुपए किलो केसर की खेती करते थे। उनके बेटे विदेश में पढ़ते थे, पैसा की कोई कमी नहीं थी, रोटी भी था, कपड़ा भी था, मकान भी था। धर्म से उन्होंने किनारा किया तो मकान जला दिए गए, रोटी छीन लिए गए और कपड़े फाड़ दिए गए। तो इसके नाते आज देखिए, इसके नाते योगी जी ने कहा है कि आप देखो, ये उत्तर प्रदेश है, जिस उत्तर प्रदेश में
आए दिन दंगे होते थे। जिस उत्तर प्रदेश में लोग गांव में गलियों में बोर्ड लगा देता था कि मैं ये मकान बेचना चाहता हूं, आपके जैसे किसी पत्रकार बंधु ने पूछा कि आप मकान बेचना क्यों चाहते हो, तो कहा उन्होंने कि हाँ मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ गई है, नहीं हमारी बेटी सुरक्षित है, नहीं हमारी बीवी सुरक्षित है, हम लोग निकलते हैं तो टीका करते, टिप्पणी करते, आए दिन लगातार ये झगड़ा करते, हम कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते, नहीं कोई। अभी एक जगह का वीडियो था, मैं देख नहीं पाया, उस वीडियो में हमारी दो मातृशक्ति लड़ रही थी उन विधर्मियों से, जहां पर उनकी संख्या 40-50 थे। उन्होंने कहा कि आप यहाँ दिए नहीं जला सकते हो, प्रकाश नहीं कर सकते। आप बताओ, हिंदुस्तान की संख्या। मुंबई में ये घटना एक सोसाइटी में हो रही थी, मान जी, सोसाइटी अच्छा, में। और कहा ये जा रहा था, उस जमात की तरफ से कहा यह गया कि आपने हमको बकरीद पर बकरे लाकर काटने नहीं दिए सोसाइटी में, इसलिए आप यहाँ पर लाइटें नहीं लगा सकते। ये मुंबई के शहर के बीचों बीच हो रहा है। दोनों में फर्क है, बकरा काटना और दिया जलाना। बकरा काटना मतलब किसी की हत्या करना हुआ। दीपावली पर्व है सामनता का, सामंजस्य का, एकता का, भाईचारा का, विश्व बंधुत्व का, समन्वय का। पार्वन परमात्मा भगवान श्री राम ने निशाचरों का संहार किया, छुआछूत, ऊंच नीच सारे भेदभाव को खत्म किए, वो त्योहार दीपावली है। बकरे काटने का त्योहार दीपावली नहीं है। तो हमारे माताओं ने, हमारे बहुओं ने, हमारे बेटियों ने, चाहे हिंदू भाइयों ने इसलिए उनको रोका होगा कि जीव हत्या आप रोड पर सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी आस्था, राक्षसों की आस्था लाशों में है, किसी को मारने में है, किसी को काटने में है, तो अपने घर में करो ना भाई। तो दीपावली का जो त्योहार है वो उस सब का त्योहार है। दिए जलाने से क्या लफड़ा है भाई, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? उससे समस्या है किसी को आप प्रताड़ना दे रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो, किसी की हत्या कर रहे हो। तो जब मैं वो वीडियो देखा तो तकलीफ हुआ मन का कि अभी तो हम बहुसंख्यक हैं और अभी ये स्थिति है, जिस दिन इनकी संख्या हमारे बराबर हो जाएगी, तो जो हमारे पूर्वज कहते थे कि औरंगजेब सवा मन जनेऊ तोलता था तो पानी पीता था, तो हम लोग कहते थे भाई बेवकूफ बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं, भाई ऐसा होता है? जनेऊ का क्या वजन है? सवा मन जनेऊ तनी होता है क्या? तब जब ये चीज हम लोग देखते हैं तो विश्वास होता है कि हाँ मेरे पूर्वज कहीं से गलत नहीं थे, मेरे पूर्वज ने सही कहा है कि जजिया कर देना पड़ता था कथा पुराण भागवत को सुनने के लिए। तो इसके नाते इसीलिए योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे। इसलिए देश के संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि बटोगे तो कटोगे। हिंदू भाई सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर गर्ज को हिंदू है, गर्ज को सनातनी है। हमारे यहाँ तो चलिए 1 लाख गुना तक ठीक है, हमारे यहाँ मंदिर में अभी सीढ़ी पे लाखों भीड़ है, भीड़ खचाखच भरी हुई है। एक प्रवेश का रास्ता है और एक निकास का रास्ता है। डेली 3 लाख लोग दर्शन करते हैं। कोई किसी से नहीं पूछता है कि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो कि दास हो, कोई नहीं पूछता है, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन इस्लाम में ये फला व्यक्ति हैं, तो इस बोर्ड में आपको वीडियो भेजूंगा, फोटो भी भेजूंगा, बोर्ड लगा हुआ है। आप बरेलवी हो, ये हो, ये हो, ये हो, तभी इस मस्जिद में आ सकते हो, नहीं तो आपके साथ अगर कोई व्यवहार होता तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ऐसा मस्जिदों का गेट पर लिखा होता है। उनके यहाँ तमाम जाति के बंधन है, मेरे यहाँ कोई जाति का बंधन नहीं। फिर आ जाइए ईसाई में। ईसाई में देखिए दफनाने में भी जाति होता है। वो व्यक्ति इस चर्च में दफनाया जाएगा, वो व्यक्ति इस चर्च में दफनाया जाएगा, वो व्यक्ति इस चर्च में आएगा, वो व्यक्ति इस चर्च में नहीं आ सकता है। उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन हिंदुओं पे टिप्पणी करता। करे